सोच हमारी ज़िंदगी की ज़िम्मेदार है। कहते हैं एक चीनी बुढ़िया के घर में पानी के लिए दो मटके थे, जिन्हें वो रोज़ाना एक लकड़ी पर बांधकर अपने कंधे पर रखती और नहर से पानी भरकर घर लाती। इन दो मटकों में से एक तो ठीक था, मगर दूसरा कुछ टूटा हुआ। हर बार ऐसा होता कि जब ये बुढ़िया नहर से पानी लेकर घर पहुंचती तो टूटे हुए मटकी का आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि दूसरा मटका पूरा भरा हुआ घर पहुंचता। साबित मटका अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था, तो टूटा हुआ बिल्कुल ही मायूस, हत्ता कि वो तो अपनी ज़ात से भी नफ़रत करने लगा था कि आखिर क्यों कर वो अपने फ़राइज़ को इस अंदाज में पूरा नहीं कर पाता जिसकी उससे तवक्को की जाती है। और फिर मुसलसल 2 सालों तक नाकामी की तलखी और कड़वाहट लिए टूटे हुए घड़े ने एक दिन उस औरत से कहा, मैं अपनी इस माजूरी की वजह से शर्मिंदा हूँ कि जो पानी तुम इतनी मुशक्क़त से भरकर इतनी दूर से लाती हो, इसमें से काफ़ी सारा सिर्फ़ मेरा टूटा हुआ होने की वजह से घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही गिर जाता है। घड़े की ये बात सुनकर बुढ़िया हंस दी और कहा, क्या तुमने इन सालों में ये नहीं देखा कि मैं जिस तरफ से तुमको उठा कर लाती हूँ, उधर तो फूलों के पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं उगा हुआ। मुझे इस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे टूटा हुआ होने की वजह से गिरता है, और उसी लिए तो मैंने नहर से लेकर अपने घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे, ताकि मेरे घर आने तक वो रोज़ाना इस पानी से सैराब होते रहा करें। इन 2 सालों में मैंने कई बार उन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया और महकाया। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को देख ही ना पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नज़र आती है। याद रखिए कि हम से हर शख्स में कोई ना कोई खामी है, लेकिन हमारी यही खामियां, माजूरियां और ऐसा टूटा हुआ होना एक दूसरे के लिए अजीब पुरतासीर किस्म के ताल्लुकात बनाता है। हम पर वाजिब है कि हम एक दूसरे को उनकी खामियों के साथ ही कबूल करें। हमें एक दूसरे की इन खूबियों को उजागर करना है जो अपनी खामियों और माजूरियों की खजालत के बोझ में दबकर नहीं दिखा पाते। माजूर भी मुआशरे का हिस्सा होते हैं और अपनी माजूरी के साथ ही इस मुआशरे के लिए मुफीद किरदार अदा कर सकते हैं। जी हाँ, हम सब में कोई ना कोई ऐब है, फिर क्यों ना हम अपने इन ऐबों के साथ एक दूसरे की खामियों और खूबियों को मिलाकर अपनी अपनी ज़िंदगियों से भरपूर लुत्फ़ उठाएं। हमें एक दूसरे को इस तरह कबूल करना है कि हमारी खूबियाँ हमारी खामियों पर पर्दा डाल रही हों। तो जी हाँ, अपने सोचने का अंदाज़ बदलिए। हर शख्स, हर चीज़ खूबसूरत नज़र आएगी, ख्वाह वो कितनी ही खामियों और माजूरियों का शिकार हो।